हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानोगे। फिर हम डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर हर एक पार्ट का कैसा स्ट्रक्चर होता है और उसका क्या पर्टिकुलर वर्क है। और फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपसे पिछले वर्षों के पेपर्स में पूछे गए हैं और क्या फ्यूचर में आ सकते हैं। इससे पहले आपके लिए एक जानकारी है, क्लास 10th का स्पेशल बैच 15 मार्च से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक ऑफलाइन बैच है, तो अगर आप काशीपुर या इसके आसपास के क्षेत्र से आते हैं, तो अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर विजिट करें डायनामिक लर्निंग पॉइंट नियर सत्यम पैलेस, वैशाली कॉलोनी। ये हमारा एड्रेस है। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्वालिटी एजुकेशन आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। बाकी आ जाते हैं अपने वापस डाइजेस्टिव सिस्टम पर, जिसे हम पढ़ने वाले थे। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, कोई भी चीज अगर आप खा रहे हो ना, तो वो बक्कल कैविटी से होकर जाएगा। और बक्कल कैविटी क्या चीज है? बक्कल कैविटी में हम लिप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लिप्स का क्या काम है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारे मुंह के अंदर जीभ होती है, और पता है कितने प्रकार के तो स्वाद हम अनुभव कर लेते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के तो दांत हैं, और उन चारों प्रकार के दांतों के अलग अलग काम हैं, और वो अलग अलग काम करते हैं। और फिर खाना जो है सलाइवा में मिक्स होकर हमारे गले से नीचे उतरता है। तो जब गले से नीचे खाना जा रहा है, तो ये वाली जो ट्यूब है, इस ट्यूब से होते हुए वो स्टमक में आके गिरता है। और ये वाली जो ट्यूब है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, जिसको हम ईसोफेगस बोल रहे हैं। और फिर खाना स्टमक के अंदर आता है, और स्टमक के अंदर खाना 4 घंटे तक लगभग रहता है। और वहां पर उसका क्या होता है, वो पेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन, इन 3 एंजाइम्स से ट्रीट हो रहा होता है। वहां पर पेप्सिन का अलग काम है, म्यूसिन का अलग काम है, और रेनिन का अलग काम है। उस काम को हम पढ़ेंगे। और 4 घंटे के बाद ये खाना यहाँ से होते हुए इस वाले भाग में आता है, जिसको हम बोल रहे हैं ड्यूडेनम, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी पार्ट है। और इसके अंदर ये जो है गॉल ब्लैडर, छोटा सा ये आपको दिख रहा होगा, गॉल ब्लैडर से एक पाइप यहाँ पर कनेक्ट है, जो इसके अंदर बाइल जूस को मिक्स कर देता है। और बाइल जूस क्या काम करता है? वो फूड को एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ ये जो ड्यूडेनम है ना, इसके पीएच को मेंटेन करता है। और फिर उसके बाद में देखो, पीछे की साइड में एक ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा, ये क्या चीज है? ये पैनक्रियाज है। और ये पैनक्रियाज यहाँ से इसके अंदर मिक्स कर देता है पैनक्रिएटिक जूस। और उसी पैनक्रिएटिक जूस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वहां से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज 3 एंजाइम्स निकलते हैं, जो क्या काम करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से खाना ये डाइजेस्ट होने के बाद में अंदर एंटर करेगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी लेंथ ही है 6 से 7 मीटर लंबी। और ये इसके अंदर जो है ब्लाई लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और वही स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं? यहाँ से इस सारे के सारे भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, और अलग होने के बाद में ये जो फूड बचा, ये पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से ये फिर इधर से इधर होते हुए और यहाँ से फाइनली रेक्टम से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही चीज पढ़नी पड़ेगी कि खाना कहाँ से कहाँ एंटर हो रहा है, और वहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में क्या काम हो रहा है, जिसमें से मेनली बक्कल कैविटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ईसोफेगस को पढ़ेंगे, स्टमक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब की बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या होती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और उनका क्या काम होता है। जैसा कि आप सबसे पहले अपने मुंह में ही देखते हैं कि स्लेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो स्लाइवा बनाती हैं, और उसी स्लाइवा से सिक्रेट होता है टाइलिन और लाइसोजाइम, और उनके पर्टिकुलर काम क्या है। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ये वाला जो ऑर्गन हमें दिख रहा है, ये लीवर है, और इस लीवर का क्या काम है? लीवर से कितने सारे काम तो लीवर के ही हैं, और पर्टिकुलर ये लीवर इतने सारे काम करता है कि बहुत सारे डिफरेंट वर्क हैं लीवर के। हमारी बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन है लीवर। और इस तरह से हम पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक ऑर्गन की बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और आपके एग्जाम में आना भी है। और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के बारे में भी आपको नॉलेज देगा। और कितनी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो वो सारा का सारा हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, क्योंकि आप क्या है, एक साइंस के स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइजेशन क्या चीज होती है। तो डाइजेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जटिल पदार्थों को अगर हम सिंप्लेक्स में तोड़ देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं।
एंड द सिस्टम यूज्ड इन डाइजेशन इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस काम को करने के लिए जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसी सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। या फिर हम इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डाइजेस्ट फूड। मतलब हमारी बॉडी का वो पार्ट जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ये आप वर्ड याद रखना, क्योंकि कई बार नए वर्ड से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप वहां कंफ्यूज हो जाते हो कि ये किस चीज के बारे में पूछा है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी बोलते हैं। और एक और पॉइंट याद रखना कि द डॉक्टर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पेट का जो भी डॉक्टर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। मतलब अगर आपके पेट में कभी कोई दिक्कत होती है तो आप किस डॉक्टर को दिखाओगे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाओगे। इसके बाद देखिए यूज क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का। भाई हमें कोई भी फूड हम खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो देखिए इसमें कहा है कि फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम टू गिव एनर्जी टू एवरी सेल इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी की हर एक सेल को एनर्जी की जरूरत है और वही एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम से मिल रही है, क्योंकि वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो यहाँ से आपको डाइजेशन समझ में आ गया होगा कि भाई कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है ना उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। यहाँ से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांट देते हैं। नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल और नंबर 2 हो जाएगा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे खाने के अंदर सिक्रेट कर रही हैं, जैसे कि बाइल जूस हो गया जो लीवर से निकलता है, और पैनिक्रियाटिक जूस हो गया वो पैनक्रियास से निकलता है और वो हमारे खाने में ऐड हो रहा है। तो वो वाली जो ग्लैंड्स है ना वो हम इसमें शामिल कर लेंगे जो कि हमारा अलग पार्ट है। और एलिमेंट्री कैनाल में वो वाले ऑर्गन्स आएंगे जिसमें से खाना होकर गुजरता है, जैसे बक्कल कैविटी, मुंह के अंदर से खाना होकर जाएगा, है ना। ईसोफेगस हो गया, तो खाना वहीं से होते हुए तो स्टमक के अंदर जा रहा है, फिर स्टमक में चला गया और फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वाले जो पार्ट आ जाएंगे ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ जाएंगे। और ये वाली जो ग्लैंड्स हैं ये वो ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर खाना जाता नहीं है लेकिन इनका यूज है। क्यों? क्योंकि देखो स्लेवरी ग्लैंड्स स्लाइवा निकालती हैं और स्लाइवा हमारे खाने को चिकना बना रहा है। लीवर क्या कर रहा है, बाइल निकाल रहा है। बाइल के अंदर जो है क्या है, वो पहले तो एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट कर रहा है और पीएच वैल्यू को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, और वो भी तो एक बाइल जूस ऐड हो रहा है ना। फिर नंबर 3 हम देखेंगे पैनक्रियाज के बारे में कि पैनक्रियाज जो है पैनक्रिएटिक जूस निकाल रहा है। वहीं पर हम पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में कि बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, वो हमारी बॉडी के अंदर शुगर को मेंटेन कर रहा होता है। और नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या काम करती है, ये जो है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस बनाती है। तो इस तरह से आप डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में पढ़ने वाले हो। एक तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में, सारे ऑर्गन्स को 1 बाय 1, और नंबर 2 हम पढ़ेंगे यहाँ से एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट एट माउथ एंड एंड्स एट द एनस। मतलब मुंह से स्टार्ट होकर और गुदा पर खत्म होती है। दिस ट्रैक्ट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। और यही जो ट्रैक है ना ये क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मीटर्स। मतलब ये पूरी की पूरी ट्यूब जो है ना 8 से 10 मीटर लंबी होती है। तो वास्तव में जो खाना हम खा रहे हैं उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर उस खाने का क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला होगा इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, बक्कल कैविटी से आपने खाना ले लिया और ओरल कैविटी से होता हुआ वो कहाँ पर जा रहा है, ईसोफेगस में, और फिर ईसोफेगस में हो गया उसका प्रोपल्सन, जिसमें हम बात करेंगे मूवमेंट की कि ईसोफेगस के अंदर उसका मूवमेंट किस तरीके का है। नंबर 3 में हम बात करेंगे डाइजेशन की। तो डाइजेशन कहाँ पर होगा, स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर वही चीज आ गई जहां पर हम स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे और वहां से जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है उस गैस्ट्रिक जूस का क्या वर्क हो गया, वो काम हो गया। और यहाँ पर हम बोल देंगे कि केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम्स निकल रहे हैं, मैंने बताया ना पेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन एंजाइम्स निकल रहे हैं, और उन एंजाइम्स का क्या काम हो रहा है, वहां डाइजेशन हो रहा है। फिर नंबर 4 हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को देखेंगे। और नंबर 5 हो जाएगा एलिमिनेशन, जो कि एक्सक्रीशन हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड का। जो भी खाना बच गया, पचने के बाद में जो वेस्टेज बचा उसको हम रिमूव कर देते हैं बॉडी से। तो इसी प्रोसेस को ये पांचों के पांचों ना इसी स्टेप में आप याद रखना कि किसके बाद में कौन सा प्रोसेस होता है। अंतःग्रहण होगा, फिर परिवहन होगा, फिर पाचन होगा, अपशोषण होगा और फिर निष्कासन होगा। मतलब बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये स्टेप्स कहलाते हैं कि किसी भी खाने के डाइजेशन के स्टेप्स किस तरह से होते हैं, वो ये सारे हैं।
इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसके डिफरेंट पार्ट्स की बारी आ गई। अब हम एक एक करके पर्टिकुलर बक्कल कैविटी को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें पूरी डिटेल में देखेंगे हम कि बक्कल कैविटी के हर एक पार्ट का क्या काम है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में। तो सबसे पहले देखो बक्कल कैविटी क्या चीज है। बक्कल कैविटी को अगर हम डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा। द बक्कल कैविटी इज द बिगिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच लीड्स टू द फार्नेक्स टू द इसोफेगस। मतलब फार्नेक्स से होते हुए ये इसोफेगस तक जाने वाला जो पूरा रास्ता है वो बक्कल कैविटी कहलाता है, और इट इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसका प्राइमरी पार्ट है या बिल्कुल प्राथमिक भाग है। इसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं या इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ बक्कल कैविटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर फर्स्ट हम लिप्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिप्स का क्या काम होता है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में कि जो हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। तो हर एक प्रकार के दांत का क्या काम है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी पढ़ाऊंगा कि टूथ का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा दिखता है, और टूथ खराब होने पर कौन कौन से ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं जो आपके दांतों को क्योर करेंगे। नंबर 3 हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। हमारी जीभ अलग अलग प्रकार के स्वादों का अनुभव करती है, तो कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद को अनुभव करता है वो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाकर सीखने वाले हैं। नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनाने के लिए कितने प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं फॉर्नेक्स के बारे में कि इसका क्या काम है, ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये बक्कल कैविटी में आ रहे हैं। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। तो नंबर फर्स्ट अगर लिप्स की हम बात करें तो लिप्स का क्या काम है। ह्यूमन लिप्स आर अ टेक्टाइल सेंसरी ऑर्गन विच हेल्प्स टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम कमिंग आउट। मतलब कहने का ये है कि आपके मुंह में जब आप खाना चबाते हो तो चबाए हुए खाने को बाहर गिरने से रोकते हैं आपके लिप्स। और लिप्स ही होते हैं हमारी बॉडी के एकमात्र ऑर्गन जो कि ऑयली नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमने लिप्स तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुंह के अंदर कितने प्रकार के टीथ होते हैं, टीथ फॉर्मूला क्या होता है, और हर एक तरीके के टीथ का क्या क्या काम होता है। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।